फिर से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। आखिर किसानों को समस्या क्या है जो वो बार बार दिल्ली जाने पर मजबूर है, या फिर वो जानबूझकर दिल्ली को कूच कर रहे हैं? किसान क्या सच में परेशान है या फिर विपक्ष की कोई चाल है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल का विराज में। लगभग आज से 2 साल पहले आपको भली भांति प्रकार से याद होगा, किसान दिल्ली कूच कर चुके थे। जो सरकार ने कानून बनाए थे उनको रद्द करवाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। उस समय सरकार को किसानों को आगे हार माननी पड़ी और अपने कानून वापस लेने पड़े। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ जो किसान फिर दोबारा से दिल्ली कूच कर रहे हैं? सरकार ने तो कोई अभी ऐसे कानून लागू नहीं किए, फिर क्यों किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं? चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेर लिया। पिछली बार तो किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने की इजाजत भी मिल गई थी, परंतु अब की बार सरकार पूरी तरह से चौकन्नी थी, तैयार थी, उनको दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं मिली। क्या किसान जो पूरे देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता है, क्या वे परेशान? आखिर एमएसपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो सरकार को दिल्ली के चारों ओर घेराबंदी करनी पड़ी किसानों को रोकने के लिए? और क्यों इतना महत्वपूर्ण है किसान उसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार? पिछले दिनों आपने देखा होगा, लगभग 1.5 से 2 साल बीत गए कि सरकार को किसानों के आगे विवश होकर अपने बिल वापस लेने पड़े थे। वही सरकार ने गारंटी दी थी कि एमएसपी पर जल्द ही कोई कानून बनाया जाएगा, जिस कारण किसान दिल्ली धरने को समाप्त कर अपने अपने घर लौटे थे। उसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर क्या किया, क्या नहीं किया, इससे किसान गुस्सा गए, क्योंकि एमएसपी पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। इस कारण किसान दिल्ली को कूच कर चुके हैं। आखिर एमएसपी इतनी महत्वपूर्ण रखती क्या है? एमएसपी है क्या चीज़? तो आइए इसे विस्तार से हम जानते हैं। तो सरकार किसानों से कुछ फसलें खरीदती है। जो फसलें खरीदती है तो सवाल ये उठता है कि उस सरकार किसानों से फसलें खरीदती क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पर सरकार किसानों से गेहूँ खरीदती है, और गेहूँ खरीद कर सरकारी डिपो जो होते हैं, जहाँ पर राशन मिलता है, जहाँ पर गेहूँ दिया जाता है, तो सरकार उसके लिए किसानों से उनकी फसल खरीदती है। तो वहीं पर किसान कहते हैं कि हमें इस पर एमएसपी लागू होना चाहिए। एमएसपी लागू होने से किसानों को फ़ायदा क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को फ़ायदा ये होगा, अगर सीधी बात को हम समझें, कि अगर किसी फसल का रेट बाजार में, किसान की किसी फसल का रेट 15 है और वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 20 रुपये तय किया हुआ है, तो बाजार में कुछ भी रेट हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो सरकार 20 रुपये ही उस फसल का दाम देगी। वहीं किसान कहते हैं, वहीं किसानों ने एक मुद्दा और उठाया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में फसल बिकेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम फसल लेंगे, उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। ये भी किसानों की मुख्य मांग है। ये तो रही एमएसपी की बात। कितनी फसलें हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं? अगर ये देखें तो 23 फसलें, मुख्य रूप से जो 23 फसलें हैं वो सीधे एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम 14 खरीफ की फसलें मान सकते हैं और 6 रबी की फसलें मान सकते हैं और 2 वाणिज्य फसलें शामिल हैं। क्या हर किसान को एमएसपी का लाभ मिल पाया? नहीं, ऐसा भी नहीं। केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय कर चुकी हो, परंतु हर किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाया। 2014 में बनी शांता कमेटी के अनुसार ही लगभग 6% किसान को एमएसपी का लाभ मिल पाया है। उसके सिवा किसानों ने और मांगों की मांग की है, जैसे कर्ज माफ़ी, जो आंदोलन में किसान शहीद हुए थे उनके परिवार को मुआवजा, किसानों को पेंशन योजना, जो किसान 58 वर्ष से ऊपर है उसको पेंशन दी जाए, जिस किसान पर भूमि नहीं है उसको भूमि दी जाए। यहाँ पर लोन माफ़ी की भी बात कही गई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और बिंदु दर्शाया गया है वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश। एमएसपी क्या है हमने समझ लिया है। अब इसका हम राजनीतिक कारण जानते हैं। कई राजनीतिज्ञ बताते हैं कि किसान इस पर राजनीति कर रहे हैं, किसानों की आड़ में विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाला है, सभी को पता है, और राजनीति होती भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि किसान अगर देखा जाए तो आज से 6 महीने पहले भी इस आंदोलन को कर सकते थे, परंतु यही समय क्यों चुना? क्यों जब चुनाव नज़दीक है। क्या किसान वास्तव में परेशान था तो कर सकता था, और हम इस बात पर भी एग्री नहीं करते। अगर देश का अन्नदाता ही परेशान रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा?
सरकार को भी इस मुद्दे पर उनकी बात सुननी चाहिए थी। जो उनसे वादा किया था वो पूरा करना चाहिए था। अगर सरकार इसमें असफल रही है तो उस कार्य को तुरंत से पूरा करे, वरना राजनीति तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। राजनीति होना संभव है, हुई है, पहले भी हुई है, अब भी होगी। क्योंकि ये आंदोलन पहले कर सकते थे लेकिन नहीं, अभी हुआ, तो ये एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है। वहीं अगर किसान वास्तव में परेशान है तो उनकी समस्या का समाधान करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।